हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आप में से जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं या आपको नहीं पता है कि क्या एनर्जीज़ कैसे हम रीड करते हैं, तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम मेजर अरकाना से करंट एनर्जी चेक करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। किसी भी तरह की माला धारण करने के लिए या जाप करने के लिए आपको चाहिए तो भी आप इसी सेम नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो गेस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने किस कार्ड को गेस किया है। जय शिव शक्ति। पांच कार्ड। आज है सोमवार। हर हर महादेव। Chariot with Empress, the Star, Justice, Emperor। 5 कार्ड आ चुके हैं, ये 2 कार्ड और हैं। चलिए ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। चलिए आज हम ज़्यादा कार्ड्स लेंगे क्योंकि आए हैं। ओके, साइन की बात करें तो यहाँ पे वृषभ राशि है ओवरऑल एनर्जी, देन कर्क राशि है, कुंभ राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है, मेष राशि है। यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी है जो कि सभी राशियों को कैरी करता है। सो वी हैव ऑल द साइंस। ठीक है। मेजर अरकाना से एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के तरफ कोई डिसीजन लिया है, या तो थर्ड पार्टी के फेवर में लिया है या अगेंस्ट में लिया है, लेकिन लिया है। और ये जो थर्ड पार्टी के तरफ डिसीजन हुआ है ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हुआ है, और ये जो डिसीजन हुआ है ये कंप्लीशन से रिलेटेड हुआ है। तो या तो थर्ड पार्टी कंप्लीटली इनके फेवर में हो, या ये थर्ड पार्टी के फेवर में हो, या ये थर्ड पार्टी से कंप्लीटली रिलेशनशिप एंड किए हो, क्योंकि एंडिंग भी एक कंप्लीशन को ही दर्शाता है। एक साइकिल जब एंड होती है तो वो भी कंप्लीशन को ही दर्शाता है। तो अभी हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जी है। अगर कोई मैरिड कपल है तो उसके लिए क्या एनर्जी होगी, कोई अनमैरिड है तो उसके लिए क्या एनर्जी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है विद द मून, तो कहीं ना कहीं दे आर वेरी होपफुल। तो होप्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, जस्टिस भी है, मतलब कुछ अच्छा हुआ है। वाइब्स तो बहुत अच्छी आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। चैरियट मूवमेंट को दर्शा रहा है, यहाँ भी मूवमेंट है। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर किसी के चंगुल से बाहर निकल गए हैं, कोई कार्मिक एनर्जी से। और इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर दें, एम्प्रेस। चैरियट के बाद एम्प्रेस है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, ये एनर्जी है, ये क्लैरिफिकेशन है। मतलब यहाँ थर्ड पार्टी एंड हुई है या फिर थर्ड पार्टी से बाहर आने का निर्णय लिया है
एम्प्रेस एंड डेविल। थर्ड पार्टी कोई टॉक्सिक वुमेन या मैन है जो हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करती है या करता है, जो बहुत चालाक है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग कि कब मेरे पार्टनर इसके चंगुल से बाहर आएंगे, और आपके पर्सन इसके चंगुल से बाहर आने का निर्णय ले चुके हैं। एम्प्रेस, ये वो व्यक्ति है या वो पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कभी खुश ही नहीं रहता और इन्हें खुश भी नहीं रहने देता। हमेशा ये डिसअपॉइंट ही करता है या करती है। झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है ये जो भी है। तो आप देख लो कौन है ये व्यक्ति आपके पार्टनर की लाइफ में या आपके वाइस वर्सा जो थर्ड पार्टी है। द स्टार, ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके कारण सारी होप्स मर गई थी आपके पर्सन की। जैसे एक इंसान के अंदर उम्मीदें होती है ना कि यार मेरी माँ है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर लेगी या कर लेगा। लेकिन जब इंसान जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है, जब वही पलट जाए, वो कह दे कि नहीं हम जो कहेंगे वो होगा, ठीक है, तुम रो चाहे तड़पो, चाहे तुम डिप्रेशन में चले जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारी ही चलेगी। तो जब कोई ऐसा कह दे तो सामने वाले को ये लगेगा ना कि यार जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि हाँ ये मेरे पक्ष में होंगे, वही पक्ष ना ले, वही साइड कर ले, कन्नी काट ले, बिल्कुल डोमिनेट करने लगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने ही उनकी उम्मीदें तोड़ दी हैं। एम्परर एंड जस्टिस, ये उम्मीद वही बात है ना, अभी मैंने आपसे यही बात कही कि जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने ही चैलेंज क्रिएट कर दिया। तो आपके पार्टनर के लिए आया है सेलिब्रेशन विद 5 ऑफ वांड्स, मतलब खुशी की जगह ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा दिया किसी ने। इसकी वजह से इनका दिल टूटा है, समझ रहे हैं। द वर्ड को मून ने क्लैरिफाई किया, जिसको अपनी दुनिया समझो, जिसके लिए इंसान प्राण त्याग दे, वही इंसान फॉर ग्रांटेड ले ले, वही इंसान न समझे आपके भाव को, आपकी फीलिंग्स को, आपके दर्द को, तो इंसान कैसे एकदम अजीब सा फील करेगा ना। अगर मैं इस एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ तो मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा या कर रही होगी। कौन? आपका पार्टनर। क्योंकि जिनसे इन्होंने उम्मीद लगाई थी उन सब लोगों ने कन्नी काट ली है। मून, अच्छा द वर्ड को मून ने क्लैरिफाई किया और ओवरऑल एनर्जी मून है। मून, हाँ देखो, मून को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। जिसको बैलेंस करना चाहिए था, जिसको सिचुएशन संभालना चाहिए था, उसने सफ़र करवा दिया एकदम। रोना, तड़पना, डेथ की एनर्जी है। जैसे किसी इंसान का बिल्कुल मन ही बदल जाए, कि विश्वास ही उठ जाए सब चीज़ों से, कि यार मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। कोई रोए, तड़पे, सफ़र करे, है ना। कोई कैसे देख सकता है अपने अब ये थर्ड पार्टी कौन है तो भगवान जाने, बट बड़ा कलेजा चाहिए ना किसी को रुलाना, किसी को परेशान करना, किसी को हर्ट करना, किसी को तकलीफ़ देना, और फिर ये सोचना कि बस मेरी चलनी चाहिए, है कि नहीं। इंसान खुशी के लिए क्या नहीं कर देता है, अपनों की खुशी के लिए। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग एनर्जी नहीं है। इन्होंने भले सबके लिए सैक्रिफाइस किया हो, बट इनके लिए करने वाला कोई नहीं है। इस बात से आपके पर्सन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब ये जिसकी भी एनर्जी हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जो रीडिंग में आएगा मैं वही बता सकती हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकती। तो अगर ये किसी के पर्सन की एनर्जी है तो बहुत तकलीफ़ में है। एनर्जी इज़ वेरी हैवी। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेट्स चेक इट आउट। क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए आपके पर्सन की।
बॉटम ऑफ द डेक से है प्रेयर। नींबू पानी पीने का मन करने लगा यार, बड़ी खब्बू तरह के इंसान हैं ये वृषभ वाले। क्या जितने वृषभ वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताना यार। वृषभ लगन अगर किसी का है या वृषभ राशि किसी की है, खाना देख के भूख लग जाती है और सूंघ के वजन बढ़ जाता है। मतलब हम खाना सूंघ भी लें ना तो वजन बढ़ जाए हमारा, खाना तो बहुत दूर की बात है। और कोई भी खाने की चीज़ दिख जाए या महक जाए तो चाहिए। होता है क्या? सबके साथ होता होगा ना, जितने भी कलेक्टिव, या नहीं होता है? कमेंट में बताना अगर कोई वृषभ राशि या लगन का है और उसको उसके साथ ऐसा नहीं होता है कि नहीं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर हम बात करें आपके लिए, तो सबसे पहले तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है जैसे आप कष्ट में हैं। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, एंजल्स बताना चाह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के साथ ये हुआ हो कि आपके घर में कोई बहुत बीमार रहा हो और उस वक्त पे, या किसी की मृत्यु हुई हो और उस वक्त पे आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर तो अपना लॉस झेल ही रहा है, ऊपर से जो सपोर्टर होना चाहिए, बिगेस्ट सपोर्टर पार्टनर, वो उसी टाइम ब्रेकअप कर ले या पीछे हट जाए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद रही हो कि यार ये व्यक्ति अगर मेरे साथ है ना तो हम जंग जीत लें, और वही व्यक्ति आपके मुश्किल समय में पीछे हट जाए। तो या तो आपने पीछे हटने का डिसीजन लिया था, वैसे मुझे अपने भरोसा अपने व्यूवर्स पे, मेरे व्यूवर्स तो ऐसे नहीं हो सकते, इन्हीं की तरफ से कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं आपको कष्ट में छोड़ा है इन्होंने, कहीं ना कहीं आप बहुत कमज़ोर स्थिति में थे, या तो फाइनेंशियली या तो फैमिली वाइज बहुत कमज़ोर स्थिति में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कुछ प्रॉमिसेस करके पीछे हट गए, आपको अकेला छोड़ दिया, और आपको अकेला छोड़ने का पछतावा अब हो रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कड़वाहट भरे शब्द बोले थे, और मैं काम के सिलसिले में कह लो या किसी और रीज़न से कह लो या किसी और का चक्कर रहा हो, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी थी। लेकिन जब इनको समझ में आया तब काफ़ी देर हो चुकी थी। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है जैसे ये खुद को डिस्कवर कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कर्म किए कैसे, कौन सी ऐसी शक्ति थी कायनात में जिसने मुझसे इतना कुकर्म करवा लिया। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता कैसे मैंने इतना गलत काम कर दिया किसी के साथ। अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और अब काहे कि स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है। अब ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं, बट वापस आने के पहले भी इनको लग रहा है कि यार इतने कड़वाहट भरे शब्द हमने बोले हैं एक दूसरे को कि अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं फेस कर सकूं। तो आज की एनर्जी थोड़ी अलग सी है, हैवी सी है, मुझे भी बहुत भारी भारी लग रहा है। अब ये किसके पार्टनर के दिल पर बोझ है? हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो। आपके पार्टनर आना चाहते हैं वापस, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो अगर किसी को पछतावा हो तो माफ़ कर देना चाहिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कितना बड़ा दिल रख सकते हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? मेरी माला आज मैं चार्ज करने के लिए डाली हूँ तो मैं भूल गई, नीचे मंदिर में ही पड़ी है। बिना माले के अजीब लगता है ना, बिल्कुल आदत हो गई है एकदम। आए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? यस, बातचीत। अरे वाह, क्या बात है। हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव। बिल्कुल बात होगी, 3 दिन के अंदर ही होगी। 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। क्लेम कर लो, फटाफट फटाफट क्लेम कर लो, मन में कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख के कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो, बट कर लो। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने खुद भी प्रेयर्स की हैं, इधर बीच काफ़ी लोगों ने अपना नाम दिया था प्रेयर्स के लिए। भगवान करे आप सब
का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाय हाय, क्या है प्रभु, आज तो आप खुश पे खुश किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर 4 ही कार्ड थे, इसीलिए मैंने और ले लिए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने आपको त्यागा है, इस बात का पछतावा डेफिनेटली होगा, चाहे कितने व्यवधान आ जाएं, कितने ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कोई कितना अड़ंगा डालने की कोशिश करे, आपके पार्टनर खुशियां लेकर आएंगे आपके लिए। कोई माई का लाल आपसे अलग नहीं कर सकता। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हाई है। क्लेम कर लें, इस एनर्जी को क्लेम कर लें कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है। ये एनर्जी आपके लिए ही है। कहिए कि ये एनर्जी मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही आई है। थैंक यू एंजल्स। शो ग्रैटिट्यूड दिल से, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। 3 से 5 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लोगों के लकी वंस 30 घंटे के अंदर ही होंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एक्शन होगा? ओके, एक कार्ड और दे दें। ओके, उम्मीद रखिए, अगर आप होपफुल हैं कि आपका पार्टनर बात कर रहा है, आगे चल के शादी करेगा, कमिटमेंट देगा, या मैरिड कपल हैं तो यूनियन होगा, तो बिल्कुल होगा। उम्मीद है, बिल्कुल है। पुरानी बातों को याद किया जा सकता है अगले 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर। किसी थर्ड पार्टी को एंड करके आपके पास आ सकते हैं परमानेंटली, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो। टावर को क्लैरिफाई कर दे क्यों आया है। हाँ, किसी इमोशनल लॉस से गुजरे ज़रूर है या गुजर सकते हैं 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पर्सन। थोड़ा सा 4 घंटे से 40 घंटे में हो सकता है कि किसी बात से लेके दुखी हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, जैसे हमने अभी मेजर अरकाना से क्लैरिफाई किया। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा इनको समझना होगा कि ये अगर ये कम बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या हो सकता है खुद ही शेयर कर दे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, सो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बट 40 घंटे तक इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि जैसा आपके पार्टनर का मैसेज हो वैसा रिवर्ट कीजिएगा। अगर वो शांत हैं, गंभीर हैं, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी में मत रहिएगा। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके सब्र का फल मिलने वाला है। क्यों बोला ऐसा मैंने? यहाँ पे है बी असर्टिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है और बेहतर होगी, लेकिन किसी की मदद से हो सकती है, कोई मदद कर दे। पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत होइए, लेट गो करिए। कुछ लोगों को ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। अगर आप गलत दिशा में हैं तो आपको मूव ऑन करने की क्लैरिटी मिलेगी। मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे, जिन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं सही रिश्ते में हूँ कि नहीं हूँ, कोई मेरे लिए सही व्यक्ति है कि नहीं है। तो आपको ईश्वर ऐसा गाइडेंस देंगे कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, या आपके पार्टनर को ये गाइडेंस मिलेगी अगर वो किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में है तो आपकी तरफ आने की मोटिवेशन मिलेगी। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड एंड थोड़ा सा सब्र रखिए। आने वाले समय में बहुत सारे मैरिड कपल्स हों या अनमैरिड कपल्स हों, बीच का रास्ता निकलेगा, सल्यूशन निकलेगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।